गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर प्रोडक्टिव ब्लॉग। तो आज मेरी सुबह की शुरुआत होती है 4:44 में। टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम था, दिख रहा 4 डिग्री, बट इन जनरल 2-3 डिग्री जैसा फील हो रहा था। तो बाहर आज जाने का नहीं सोचे और अभी शिफ्ट हो गए हैं 2-3 दिन से। तो मोमबत्ती जला के स्टडी करने का सोचे थे, बट मोमबत्ती छिपक ही नहीं रहा था क्योंकि वो जैसे ही चू रहा था नीचे चिपकाने के लिए तो जम जा रहा था। जैसे ही चू रहा था जम जा रहा था, बट जैसे तैसे उसको चिपकाएं और अपना आज प्रैक्टिस स्टार्ट किए। तो प्रैक्टिस के लिए हम किरण की बुक यूज करते हैं, ये वाला। तो इसमें क्या फ़ायदा हो क्या है कि इसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दिया हुआ है। सॉल्यूशन बहुत ही ज़बरदस्त है, 2 तरीक़ों से दिया हुआ है। एक शॉर्ट मेथड, एक बेसिक से है। तो जिनको बेसिक नहीं पता है तो वो भी देख सकते हैं। तो ये हर तरीके से सही है। तो आपको भी अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐसे भी लिंक हम डाल देते हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जनरली हम सुबह उठने के बाद पहले मॉर्निंग वॉक किया, फिर वर्कआउट करने जाते थे। बट अभी टेम्परेचर, अभी भी जा सकते हैं ठंडी वाले पूरे कपड़े पहन के, सॉक्स शू। तो ज़्यादा कपड़ा पहनना मुझे इरिटेटिंग लगता है, इसलिए उतना सुबह भी जाते नहीं है। यही चीज़ हम शाम को कर लेते हैं। तो मैथ का 2.5 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद फिर 7:30 बज जाता है, तो चले जाते हैं खेत पे मूली और धनिया पत्ता लाने। और उसके बाद कॉफ़ी ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना टू डू लिस्ट बनाते हैं। तो आज का मेरा टू डू लिस्ट में मैथ में प्रैक्टिस है सिंपल इंटरेस्ट का। उसके बाद 2 लेक्चर जो बचा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट में, और आज शुरू करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसका 2 लेक्चर देखेंगे। और इंग्लिश में अभी वोकैब रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान देने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वोकैब कंप्रहेंशन से ही मेरा गलत होता है ग्रामर से। और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे, फिर मिक्स एरर बनाएंगे तो वो हो जाएगा, बट कंप्रहेंशन से मेरा बहुत गलत होता है। तो अभी पढ़ने का ज़्यादा ट्राई करेंगे बुक वगैरह। और ये बुक लाएंगे तो इसको जिधर भी जाते हैं रनिंग वगैरह, अभी तो शिफ्ट चेंज कर दिए, शाम में जाते हैं उधर फील्ड वगैरह पे, तो उधर बुक लेते जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है फील्ड। और रास्ते में मोबाइल यहाँ स्क्रॉल करते तो उसके जगह पे बुक देख ले तो सही रहता। पढ़ने में भी अच्छा लगता है खुले आसमान के नीचे। और बायो में 6 लेक्चर है। ये लेक्चर 40 मिनट का एवरेज है खान सर का। और खान सर से पढ़ने के बाद मतलब बिना बोरिंग हुए हम एक दिन 10 लेक्चर देख लिए थे। उसमें 7 लेक्चर सेल का ही था, तो वो क्लास में ही रिवीजन भी करवाते रहते हैं डेली, इसलिए उनका लेक्चर लंबा हो जाता है और समझाते बहुत अच्छे से समझ में आता। तो टोटल 90 लेक्चर है बायो का, तो वो जल्दी ख़त्म करना है 20 दिन के अंदर। तो डेली 5 से 6 लेक्चर देखना पड़ेगा। ऐसे भी आज 14 आवर्स का सोच के चलें, तो देखते हैं कि कितना हो पाता है। और रीजनिंग में एक सेक्शनल टेस्ट देंगे, इसके बाद टाइम बचेगा तो फिर वही मैथ का हम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि मैथ पढ़ने में ही मुझे अच्छा लगता है, बाकी तो ऐसे ही है बस। टू डू लिस्ट बना के अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करते हैं मैथ का, जिसमें 2.5 से 3 लेक्चर अटेंड करते हैं। बगल में आपको दिख रहा हो मेरा दोस्त है, तो उसको काउंट करने के लिए बोले हैं कि काउंट करके बताओ किरण वाले बुक में कितना क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से 2 जनवरी से हम लोग प्रैक्टिस और रिवीजन का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। वो प्राइवेट ग्रुप में टेलीग्राम पे बना हुआ, तो वीडियो डाल दिए, नहीं देखें तो जाकर देख लो। तो उसी हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि पर डे कितना क्वेश्चन करना चाहिए, ताकि अभी से 2-3 बार तो आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे जैसे रेगुलर करते हो वैसे तो नहीं होगा, बट उसका एक टेक्निक है कि एक बुक को 3 बार कैसे कंप्लीट करें 6 मंथ के अंदर, 5 मंथ के अंदर। तो वो डिस्कस करेंगे हम लोग अपना प्राइवेट ग्रुप में, या फिर कभी वीडियो में बाद में बता देंगे। फिर लगभग 12 बज जाता है, मेरा 5 घंटा 20 मिनट का स्टडी भी हो जाता है। तो स्टार्टिंग में सर मैथ सिर्फ करवाते हैं थ्योरी, जिसको नोट करने की जरूरत नहीं रहती है, बस समझने की जरूरत रहती है। तो इसलिए 2 लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया था। एक बचा हुआ तो उसको बाद में कंप्लीट कर लेंगे। और अभी लंच करने के बाद खेत पे चले गए थे गन्ना लाने, अपने खेत में लगा तो गन्ना लेके आते, उसको खाने के बाद फिर अपना वोकैब स्टार्ट कर देते हैं। तो वोकैब में अभी इडियम्स कर रहे हैं। मेरा OWS कंप्लीट हो गया, और उसके बाद फिर 2 लेक्चर बायोलॉजी का करते हैं। फिर इसके बाद शाम हो जाता है 4 साढ़े 4 के आसपास। तो उसके बाद फिर रनिंग करने चल जाते हैं फील्ड पे। आज रनिंग कुछ ज़्यादा ही कर लिए थे। जो दिख रहा है मेरा दोस्त है, ये 10 राउंड मारता है, तो उसके कंपटीशन में कि चलो हम तो 5-6 मार ही देंगे। मैं रेगुलर ज़्यादा नहीं करता, ये रेगुलर करता था इसलिए ज़्यादा कर लेता है। तो 5 के चक्कर में मेरा भी ज़्यादा हो गया था। फिर वहाँ से आने के बाद अपना बायोलॉजी का बचा हुआ 4 लेक्चर रहता है, उसको कंप्लीट करते हैं। और बायोलॉजी लेक्चर हम 1.5x पे देखते हैं, आप लोग कितना पे देखते हैं। और खान सर से पढ़ने के बाद मुझे बहुत कुछ का आइडिया लग गया, ऐसा कुछ बॉडी के बारे में पता जो कभी बायोलॉजी में पढ़े ही नहीं थे, पता ही नहीं था। तो ये समझाने का इनका तरीका बहुत ही सही है। लेक्चर इनका ज़्यादा इसलिए क्योंकि वो क्लास में ही रिवीजन करवाते हैं और हंसी खेलते पढ़ाते हैं। और टाइम अब हो गया था, लगभग 8:45 हो गया था। तो आज जा रहे थे डिनर करने जल्दी, क्योंकि लिट्टी बना था। लिट्टी जो गर्म खाने में ही मज़ा आता है। और मेरा स्टडी भी लगभग 10 घंटे का कंप्लीट हो गया था। इसको पोमोडोरो टेक्निक बोल लो या फिर टाइमर बोल लो, जो इससे मुझे पता चलता रहता है कि कितना स्टडी हुआ, और ये मुझे कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करता है। इससे जैसे ही एक स्टडी सेशन कंप्लीट होता है, एक लैप ले लेते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 10 मिनट का ब्रेक, ऐसे करके फिर नया स्टार्ट करते हैं। तो अभी सेक्शनल टेस्ट दिए रीजनिंग का, ये CHSL का है, और मेरा स्कोर आया 47.5। अटेम्प्ट किए थे 14 मिनट में। और आपको दिखाते, ये 10 मिनट का क्वेश्चन था, 10 से 12 मिनट का हम आपको दिखाते। इसमें मेरा एक इनकरेक्ट हुआ और गलत भी कौन सा हुआ आपको दिखाते हैं। ये जब हम ऑप्शन टेक आउट कर रहे थे उस टाइम पे, ये तीनों ऑप्शन में मुझे WWW स्टार्टिंग में दिख रहा था, और ये सिर्फ इसमें बाय दिख रहा था। तो हम पहला अक्षर बाय देख के ऑप्शन एलिमिनेट तो कर दिए। जब इसको एनालाइज करें तो देख रहे हैं चौथा ऑप्शन में W नहीं था, पहले बाई है।
तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज ये 50 आउट ऑफ 50 आता। और मेरा जो 14 मिनट लगा इसमें, मेरा ये 24 नंबर के क्वेश्चन में लास्ट में बनाए थे, इसी में 2 मिनट लग गया। CHSL 2024 में कुछ लेवल ही नहीं था रीजनिंग का, ऐसा मुझे लगता है अटेम्प्ट करने के बाद। और ये री अटेम्प्ट नहीं है, देख लो, अभी 15 दिसंबर का है। बहुत लोग ज़्यादा स्कोर आता है तो बोलते हैं कि री अटेम्प्ट है, लेकिन मुझे CHSL का सच में बहुत ज़्यादा ईजी लगता है। मेरा टोटल स्कोर 40 प्लस 45 प्लस ही आया CHSL का, जितना भी अभी दिए हैं रीजनिंग का। और अभी टाइम की बात करें तो लगभग कितना हुआ है, हो गया 10-20 होने वाला टाइम। और मेरा आज 12 घंटा भी अभी पूरा नहीं हुआ, 10.5 घंटा स्टडी पूरा हुआ। तो अभी 1 घंटा और करेंगे, 11.5 घंटा तो पूरा कर लेंगे। मतलब 12 घंटा पॉसिबल है, 12 घंटा प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन 14 घंटा तो नहीं लगता। उनके लिए पॉसिबल है 14 घंटा जिनका कोई काम नहीं है, कुछ भी इधर उधर थोड़ा बहुत घूमना नहीं है, दिन भर बैठ के पढ़ना है। तो मेरे से तो वो नहीं है, दिन में अगर सुबह नहीं जा पाते ठंडी की वजह से, लेकिन शाम में रनिंग वगैरह या फिर घूमने तो निकलते ही हैं शाम में। अभी 1 घंटा अभी सॉल्व करेंगे, मैथ प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।